नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ऑटोकैड मैकेनिकल की 3D एक्सरसाइज की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको 2 मंथ के अंदर में 100 वीडियोस अपलोड करने का वादा किया था। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या कि हमने 2 मंथ के अंदर में सारी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, बट वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, जिसकी वजह से हम आप तक टाइम पर 100 वीडियोस नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे पास बर्डन बहुत ज्यादा रहता है, इंस्टीट्यूट का अदर वर्क बहुत सारे रहते हैं जिसका बर्डन रहता है, तो इस वजह से टाइम कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम एडिटिंग नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, हम आप तक 100 वीडियोस अलग अलग टेक्निक के साथ में आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आप अपनी ऑटोकैड की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर पाएंगे, 3D के विजुअलाइजेशन स्किल को लर्न कर पाएंगे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे ट्रिक्स यूज की जाती हैं जिससे आप आसानी से फिगर को बना सके, आसानी से 3D मॉडलिंग कर सके, आसानी से 2D डिजाइनिंग कर सके, आसानी से आप कैलकुलेशन कर सके। ये सारी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी, ये 100 वीडियोस में आप अगर 100 वीडियोस कवर कर लेते हैं तो ऑटोकैड के आप मास्टर होने वाले हैं 3D के एंड 2D कॉन्सेप्ट के। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे आप तक 100 वीडियोस आपको पहुंचाएंगे अलग अलग टेक्निक के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो ऑटोकैड 3D एक्सरसाइज ट्यूटोरियल सीरीज की जो एक्सरसाइज नंबर है वो है 20। तो आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप इसे बना के खुद से देखिए और फिर आप हमारे मेथोडोलॉजी का यूज कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायमेंशंस को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे डायमेंशन क्या क्या दे रखी है और यहाँ पर चैलेंजिंग पार्ट क्या है उसको भी हम आपको बताएंगे, जिसे आप बना के देखिए। अगर आप उस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं अपने मन से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायमेंशनिंग समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो सर्कल है, ठीक है, ये R13 का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड जो सर्कल है ये वाला, ठीक है, ये ठीक डायामीटर इसका 40 दिया गया है, रेडियस आप 20 लेंगे। इसके बाद ये जो आपका स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट में हम 11 जोड़ देंगे। यहाँ पर 40 आपका 20 में 11 जुड़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 रेडियस पे आपका ये हो जाएगा और 31 में फिर 11 जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। तो 42 के लिए ये स्लॉट हो जाएगा और आउटर बाउंड्री के लिए हम 8 और जोड़ देंगे, मतलब 50। तो 50 रेडियस हमारा निकल जाएगा और 50 रेडियस से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, हमारे जो ये कॉर्नर रहेंगे, ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ये R4 का फिलेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट सेंटर से आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यही आपका यहाँ पर चैलेंजिंग पार्ट है। इस सेंटर से जो ये एक्सिस है और इसके जो हॉरिजॉन्टल थे, ठीक है, अगर ये हाफ सर्कल हम ले रहे हैं तो हाफ सर्कल जहाँ पे क्वाड्रेंट पे टच करेगा, यहाँ से इसका जो लाइन है इससे पैरेलल में ये सेंटर को लाइन मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल में सेंटर पर लाइन जाके मिलनी चाहिए और वो गैप जो है वो 6 होना चाहिए। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग पार्ट है और सेम वही यहाँ पर है। यहाँ पर डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ की 3 दिया गया है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्लॉट का जो होल है, ठीक है, इसका रेडियस 3 है, तो मतलब 3 का मतलब यहाँ से सेंटर से 3 इधर हुआ, मतलब सेंटर एक्सिस जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये 6 वैल्यू है। ठीक है, मतलब जैसा इधर है राइट में, वैसा ही यहाँ पर लेफ्ट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चैलेंजिंग पार्ट यही है कि आपका ये क्वाड्रेंट पे टच कर रहा है, क्वाड्रेंट से ये लाइन गई हुई है और इसी के जस्ट पैरेलल पे हमारा 6 डिस्टेंस पे ये एक्सिस जो आ रहा है वो सेंटर को टच कर रहा है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे। साथ में चैलेंजिंग ये भी है कि आपका ये जो लाइन है और इससे ये पैरेलल लाइन आपका एक्सिस है जो कि सेंटर से टच कर रहा है और ये भी 6 डिस्टेंस पर है, लेकिन ये एज और ये जो एज है इसके बीच का डिग्री 50 डिग्री दिया गया है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सिमेट्री है, बट सिमेट्री नहीं जाएगा। ठीक है,
ये सिमेट्री नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो कभी कभी ध्यान देना है आपको चीजों को। सर्कल आपका सेम लोकेशन पर है, बट ये लाइन और ये लाइन के डिग्रीज में थोड़ा सा बदलाव है, सिमेट्री ये फिगर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको हिंट्स दे दिए। फिर आपका ये जब स्लॉट बन जाएगा तो इस स्लॉट के सेंटर एक्सिस से दूसरा स्लॉट का जो एक्सिस है वो 25 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा, ओके। जो इसकी डेप्थ दी गई है वो डेप्थ हमारी 4 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायमेंशनिंग यहाँ पर समझ ली। अब चलते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं कि ऑटोकैड में इसे बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑटोकैड ओपन कर लेना है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद में आप नया फाइल खोलेंगे। नया फाइल के लिए आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और अकैड आइसो, क्योंकि मिलीमीटर में आप बनाने जा रहे हैं, अकैड आइसो लेंगे, ठीक है। यहां पर आप जाएंगे और जंप करेंगे 3D मॉडलिंग में, ठीक है। यहां से आप होम पर आ जाएंगे और यहां पर हम लेफ्ट व्यू इसका, ठीक है, सॉरी हमारा जो फिगर था, ठीक है, जो हमारी ड्राइंग है वो आपका राइट लेफ्ट व्यू पे आपका बन रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट व्यू हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, ओके। लेफ्ट व्यू हमने ले लिया और यहां से भी आप लेफ्ट व्यू प्लेन सेट कर लेंगे। प्लेन सेट हो गया, एक्स वाई हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, बार बार डायमेंशन देखने जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर डायमेंशन ना देखने जाना पड़े, इसलिए उस ड्राइंग को हम यहाँ पर ही ले आते हैं, ठीक है। तो कमांड है इमेज अटैच, ओके। आप इमेज अटैच कमांड लेंगे, ओके। ये कमांड आप इंटर करेंगे और आपकी जो फाइल है जहां पर भी रखी है, ठीक है, आप वहां से आप ले आएंगे उस फाइल को, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर जो है, ठीक है, हम 20 यूज कर रहे हैं तो 20 एक्सरसाइज हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर रख देते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक फिगर है, ठीक है, जिसे हमें बनाना है, ठीक है। इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सर्कल कमांड लेंगे, सी इंटर कर सकते हैं और सेंटर कहीं पर भी आप लोकेट करेंगे। रेडियस वैल्यू देते हैं हम इसका 30, सबसे इनर वाला सर्कल बना रहे 13 रेडियस, ओके। देन उसके बाद का सर्कल बनाते हैं, 40 रेडियस है हमारा, 40 डायामीटर है तो 20 रेडियस, ठीक है। रिपीट कमांड लेते हैं, सबसे आउटर वाला सर्कल बनाते हैं, 50 रेडियस का था, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। ये 40 है तो R20 हो जाएगी, 20, 11, 11, 22 और 8, 30, 30 प्लस 20 आपका टोटल 50 रेडियस, ओके। ये 50 रेडियस पे हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब चलिए स्लॉट बनाते हैं, ठीक है। हम ये लाइन जो है हमारी आउटर की जो लाइन्स हैं, ठीक है, इनको हम कैसे बनाएंगे इसका ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए इसका ना तो डिग्री दिया गया है, ये लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है ये नहीं दिया गया है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। बट हमें ये पता है कि ये जो लाइन है हमारी ये क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर क्वाड्रेंट पे टच कर रही है, ठीक है। क्वाड्रेंट जानते हैं दोस्तों, एक सर्कल होता है, सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप देख रहे हैं, एक ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, दो क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये जो लाइन हमारी है, आउटर की जो लाइन है, ये यहाँ क्वाड्रेंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट से जो लाइन है, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल ये 6 डिस्टेंस है, तो इसे हम कैसे लाएंगे कि ये क्वाड्रेंट पे लाइन टच करे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, ओके, ये हमारी जो डिस्टेंस है 6 है, ठीक है, 6 है। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या है कि हम यहाँ पर ये जो हमारा 13 रेडियस का सर्कल था, यहाँ पर 6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। हमने 6 रेडियस का सर्कल इधर भी ड्रॉ किया
और 6 इधर भी ड्रॉ किया। ठीक, अब क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो कि इसके सेंटर से इसको टेंजेंट मिलाते हैं। तो ये टेंजेंट पॉइंट है हमारा। अगर आपको टेंजेंट पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक और टेंजेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो टेंजेंट पे आपके लिए लाइन मिल जाएगी। सेम आप यहाँ पर भी करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक एंड टेंजेंट, या टेंजेंट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, और टेंजेंट ये मिल गया। अब ये जो लाइन है इन दोनों को एक्सटेंड कर लेते हैं। आप ट्रिम कमांड या एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करते हैं इसे। ठीक है, आपको एक्सटेंड करने के लिए आप बाउंड्री एज का यूज कर सकते हैं। बाउंड्री एज हमने ये ले लिया और देन आप एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और आप एक्सटेंड करेंगे तो एक बार में आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ये लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं था बट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक, अब देखिए कि ये जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल में यहाँ पर लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है, जो इसके और इसके बीच का 6 डिस्टेंस होना चाहिए। तो जस्ट आपको ऑफसेट कमांड लेना है, बिना सोचे समझे 6 एंटर किया हमने, सिलेक्ट किया और ये। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो सर्कल हमने जहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, ये लाइन हमारी वहीं पर कट रही है क्योंकि हमने क्या किया, ये सेंटर से इसको टेंजेंशियल ज्वाइन किया। तो ये एक मास्टर ट्रिक है। ठीक है, कि अगर हमें एज नहीं पता है, यहाँ पे डिग्री ये नहीं पता है, तो इस तरह से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, हमने पोजीशन, हमने आउटर लाइन ये निकाल ली। ठीक है, तो हमारे पास में ये आउटर लाइन निकल गया। तो अब हमारे पास में जो ज्योमेट्री रह गई, ठीक है, तो वो हमारे पास में ये है। ठीक है, ओके, ठीक, इसको क्लीन अप कर लेते हैं शुरू में जिससे आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आती जाए। ठीक है, हमने इसको क्लीन कर लिया। ठीक है, ये ओके, ठीक, ओके, तो ये आउटर बाउंड्री हमें मिल गई। इसको ट्रिम कर देते हैं हल्का सा जो है। ठीक है, ये आउटर पूरा बाउंड्री मिल गया। अब देखिए जो हमें स्लॉट बनाने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा 6 डिस्टेंस पर है और इसका जो सर्कल का रेडियस है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 दिया गया है। तो 3 दिया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं पर 3 टच करेगा इस सर्कल को, और ये हमारा 6 डिस्टेंस पर है। ठीक है, इससे 6 डिस्टेंस पर है तो हम इसको 9 यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 9 लेंगे यहाँ से। ठीक है, ओके, तो 9 रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, लाइन हमने कमांड लिया और यहाँ से इसको टेंजेंशियल ज्वाइन किया। ठीक है, ट्रिम कमांड आप ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सटेंड यूज होता है। एक्सटेंड किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ये सर्कल खींचने से पहले हमने इसको क्या करना है, ऑफसेट करना है। 6 पे ऑफसेट करना है। 6 एंटर किया और इसे हम ऑफसेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये हमने ऑफसेट किया। अब एक सर्कल लेंगे, रेडियस, सेंटर लिया और सेंटर रेडियस इसके परपेंडिकुलर यहाँ टच करते हैं जिससे ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट हो गई। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम, ठीक है, एनोटेट में आ जाते हैं और यहाँ से, ठीक है, एंगल कमांड लेते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल देखते हैं तो ये 27 डिग्री आ रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं। ठीक है, डी एंटर करते हैं, डायमेंशन में जाते हैं, मॉडिफाई पर जाते हैं और प्राइमरी यूनिट में आके डेसिमल डिग्री जो है यहाँ पर प्रिसीजन वैल्यू 0.0200 तक लेते हैं। ठीक है, देन सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं। मतलब ये हमारा ओरिजिनल जो डिग्री है वो कितना है, 26.74। ओके, अब अगर हम कैलकुलेटर Ctrl+8 लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर में ये हमारा 26.74 है, जबकि इस ड्राइंग में ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो डिग्री दिया गया है वो 50 दिया गया है। ठीक है, तो 50 जो डिग्री है तो 50 में हम माइनस करते हैं
ठीक है, कितने का 26.74 का 26.74। ओके, तो हमारे पास में 23.26 डिग्री आया। मतलब इधर की जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो यहाँ से वर्टिकल से 23.26 होगा, इसमें हम प्लस 90 जोड़ देते हैं, प्लस 90, तो टोटल डिग्री जो आया 113.26। तो अब ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, होम में आ जाएंगे, लाइन कमांड लेंगे या एल एंटर कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, टेंजेंट यूज करेंगे और टेंजेंट पे इस सर्कल पे जो 3 का रेडियस है, इस सर्कल पे लेफ्ट साइड में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ये लाइन हमारी टेंजेंट हो जाएगी। अब हमें जाना यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर मेथडोलॉजी यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, शिफ्ट @ यूज करेंगे। ठीक है, सपोज हम यहाँ की डिस्टेंस मान ले रहे हैं 30, शिफ्ट के साथ लेस देन यूज करेंगे और जो डिग्री हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो डिग्री वैल्यू आप यहाँ इनपुट करेंगे 113.26। ओके, ये लाइन हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई। तो अब आप मेजरमेंट अगर करके देखते हैं, ठीक है, एंगल कैलकुलेट करेंगे इस लाइन और इस लाइन के बीच का 50 डिग्री। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सर्कल है जस्ट सेंटर पर बना हुआ है, 3 रेडियस का है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो गैपिंग यूज की है, ठीक है, ओके, हमने जो यहाँ पर गैपिंग यूज की है वो है 6। ठीक है, ये भी हमारे लिए सही है। हमने जो यहाँ पर यूज किया है ये भी परफेक्ट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ वाला जो स्लॉट है इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना रखा है, 3 रेडियस का सर्कल लेते हैं। ठीक है, ओके, अदर सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस में। ठीक है, जैसे ये हमारा 20 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का 20 रेडियस हुआ, 11 जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 31 का रेडियस और फिर 42 का रेडियस। ओके, तो फिर से सर्कल हम कमांड लेते हैं, सेंटर पर यहाँ आते हैं, 31 रेडियस एंड रिपीट कमांड 42 रेडियस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सब जगह पर सर्कल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें 3 रेडियस का सर्कल बनाना है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें 3 रेडियस का सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ जूम करते हैं, यहाँ पर भी 3 रेडियस का सर्कल बनाना है, 3 रेडियस का सर्कल यहाँ बनाना है। ठीक है, रिपीट यहाँ पर भी हमें बनाना है। ओके, 3 रेडियस। ओके, तो ये हमने सर्कल बना लिए। ठीक है, ये जो सर्कल हैं इनको 25 डिग्री पर विथ एक्सिस हम यहाँ पर रोटेट करेंगे। तो रोटेट की ट्रिक यहाँ पर समझिए आप लोग, रोटेट कमांड लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया, कॉपी कमांड लेंगे और -25 डिग्री देंगे। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन पे दोनों सर्कल आ गए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 3 रेडियस का सर्कल बनाना है तो ऑफसेट करना है। ठीक है, सर्कल को ऑफसेट करना है, ऑफसेट करना आसान है, विद सर्कल बनाना थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑफसेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, अब हमारे पास 2 सर्कल बचे, एक यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। आप यहाँ पर 10 रेडियस यूज कर सकते हैं या फिलर भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 रेडियस आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, 3 रेडियस इनपुट करेंगे और ये सर्कल आपका बन जाएगा। ठीक है, रिपीट आप कमांड लेंगे 10 रेडियस और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 3 इंसर्ट करेंगे, आपका ये बन जाएगा। अब जो आपका पार्ट रह गया, ठीक है, वो है ट्रिम का। ठीक है, तो ट्रिम करते हैं। ट्रिम कमांड हमने लिया, यहाँ पर कटिंग एज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कटिंग एज में हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इसे सर्कल को सिलेक्ट किया और ये 6 सर्कल और सिलेक्ट किए हमने। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर इस सर्कल को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये सर्कल भी हमने डिलीट किया, यहाँ पे ये अंदर का टॉपिक, इसे हटाया, इसे हटाया। ठीक, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट किया। तो ट्रिम आसान हो गया क्योंकि हमने क्या किया, जो यूज किया, ठीक है,
बाउंड कटिंग एज मेथड हमने यूज किया, ठीक है। ट्रिम कमांड लेते हैं, रिपीट, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। इसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक। तो सर्कल को यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं, ओके। इसको भी क्लीन अप करना है, इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है, ठीक है। इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है, रिपीट, हमें यहाँ पर ट्रिमिंग करनी है, ओके। तो आप फिगर को क्लीन अप करेंगे, ठीक है। क्लीन अप करने के बाद, क्लीन अप में थोड़ा समय जाएगा, ठीक। हमने यहाँ पे क्लीन अप कर लिया है। यहाँ पर लाइन कमांड लेते हैं और इसके जो हमारा ये सर्कल था ये, ठीक है। तो एक्चुअली हमने इसके एक्सेस को डिलीट कर दिया, ट्रिम कमांड लिया, शिफ्ट बटन का यूज किया और इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। आप यहाँ पर बाउंड्री मेथड भी ले सकते थे, एक बार में एक्सटेंड कर सकते थे, ठीक है। अब लाइन कमांड लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पर, ठीक है, जिससे ये स्लॉट हम बना सकें, ठीक है, ओके। हमेशा थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे तो प्रिसाइज होगा वर्क, जूम नहीं करेंगे तो गलती हो सकती है आपसे, ठीक है। इसलिए जूम करके काम करना बेस्ट रहता है, ठीक है। तो हम कैसे फिगर बना रहे हैं वो तो साथ में आपको जज करना ही करना है, साथ में हम कमांड कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तभी आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आएगा, ओके। ओके, तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम एक्सेस को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं हमारे पास में उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो रिपीट हम आपको चेक करा रहे हैं वैल्यूज को कि हमारा जो ज्योमेट्री जैसा था वैसा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। और भी थोड़े से क्लीन अप रह गए हैं, इनको हम क्लीन अप कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, इस एक्सेस को भी डिलीट कर देते हैं, इस एक्सेस को भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3D बनाने जा रहे हैं। तो इस ड्राइंग से, ठीक है, ये जो हमारी ड्राइंग थी इससे हम अपने अगर ज्योमेट्री को मैच कराएं, जैसे कि ओके, इसको जूम कर लेते हैं, हाँ, इसे भी क्लोज कर देते हैं, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा 6 है, जो कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 है, ठीक है। अगर आप यहाँ से राइट में आप देखते हैं तो ये 6 है, ठीक है। इसके और इसके सेंटर के बीच का जो वैल्यू है, ठीक है, हमने एक्सेस अभी यहाँ पे डिलीट कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर एंगल देखते हैं, इसका और इसके बीच का जो एंगल है वो 25 डिग्री है, इसके और इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ओके। तो ये परफेक्ट हमारा ड्राइंग है। मैं वापस करता हूँ, डायमेंशंस को हटा देते हैं और यहाँ पर एक्सिस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो ज्योमेट्री है वो हमारा बन गया, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, आइसो में आ जाते हैं, ठीक है। सॉलिड यहाँ होम पर आ जाएंगे, प्रेसफुल कमांड लेंगे, सिंपल, और आप किसी भी जगह पर आप ब्लैंक स्पेस में अंदर में आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। 4 डिस्टेंस 4 इंटर, ठीक। आप यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह से एडिट ऑन कर लेंगे और ये आपका कंप्लीट 3D डिजाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बाकी जो 2D पार्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 2D हमने कैसे बनाया, किस ट्रिक के साथ बनाया। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले आप खुद से बनाइए, फिर वीडियो देखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ओके। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपने अपने मन से बनाया या फिर आपको वीडियो की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आप अपने मन से नहीं बना पाएंगे, ये मेरा कहना है आपसे,
बट ट्राई कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और चैनल को अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।